मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटेट दिसंबर सन 2021 के लिए उर्दू की मुसलसल क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हमने 14 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर देखिए। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग सीटेट उर्दू के सिलेबस के मुताबिक चौथा टॉपिक, जिसका नाम है लैंग्वेज स्किल, यानी कि ज़बानी महारतें, जिसे हिंदी में भाषाई कौशल कहा जाता है, उसको डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने तीसरे चैप्टर को डिस्कस किया था, उससे मुताल्लिक कुछ सवालात रह गए थे। इन सवालों को पहले हल करते हैं, फिर आएंगे हमारी आज की क्लास पर। कहा जा रहा है कि तलबा से पढ़ी हुई कहानी को दोबारा बयान करने के लिए कहने से उस्ताद को क्या जांचने में मदद मिलेगी। एक टीचर ने बच्चे को कहानी पढ़ाई और फिर टीचर कह रहा है कि आपने जो कहानी पढ़ी है उसको दोहराइए, दोबारा बयान कीजिए। तो दोबारा बयान करने का मकसद क्या है? क्या बच्चों की ज़हानत यानी कि इंटेलिजेंट को चेक करना है, या फिर उनकी समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग को चेक करना है, उनके तलफ़ुज़ यानी कि प्रोनाउंसिएशन को, या फिर इमला यानी कि स्पेलिंग यानी कि वर्तनी को। तो पढ़ी हुई कहानी को दोबारा बयान करने के लिए कहने से उस्ताद जांचना चाहता है बच्चे की समझ यानी कि तफहीम, जिसे अंग्रेज़ी में अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि पहली जमात की ज़बान की निसाबी किताब नज़मों कहानियों से शुरू होती है और उसके बाद हुरूफ तहज्जी आता है। पहले पोएम, फिर स्टोरी, उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद आपके वर्ड, उसके बाद आपके अल्फ़ाबेट। इस तरह से पैटर्न है किताब का। तो ये जो तरीका है वो कौन सा तरीका है? ऊपर से नीचे है, सॉरी नीचे से ऊपर, या फिर ऊपर से नीचे है, या फिर इंज़िबाती तरीका, या फिर दरसियाती तरीका है। तो अगर किसी भी किताब में पहले ही बच्चों को डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जैसे पहले ही बच्चों को पोएम और स्टोरी पढ़ाई जा रही है और बाद में अल्फ़ाबेट पढ़ाया जा रहा है, तो ये जो तरीका है वो क्या है? अप टू डाउन है, यानी कि आपका ऊपर से नीचे का जो अंदाज़े नज़र है वो अपनाया गया है। अगर किताब में पहले मुश्किल और आखिर में अल्फ़ाबेट पढ़ाए जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे का तरीका अपनाया गया है। जो बच्चे समाअत से महरूम रहते हैं उनकी अक्सरियत महरूम रहती है। जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, यानी क्लासरूम में पीछे बैठते हैं, उनको सुनाई नहीं देता है, तो उनके साथ क्या होता है? क्या वो देखने से भी महरूम रहते हैं, चलने से, लिखने से, या बोलने से? तो जो बच्चे समाज से महरूम रहते हैं उनकी अक्सरियत महरूम रहती है बोलने से। अगर बच्चों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे दिया जाए जहाँ पे बिल्कुल बोलना ही ना हो तो बच्चे बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, सुनने की जहाँ पे कोई भी आला ना हो। जैसे एक बच्चे को मान लीजिए पैदा होते ही आपने ले जाके जंगल में छोड़ दिया, तो जंगल में जब बढ़ेगा तो वो वहाँ पे कोई इंसान तो बोलता हुआ उसको नहीं मिलेगा, यानी कि वो इंसान की आवाज़ नहीं सुनेगा, इंसान की बोली नहीं जानेगा, तो वो क्या करेगा? वो बोल भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर बच्चे को सुनने से महरूम रखा जाए तो वो बोलने से भी महरूम हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है। कहानी सुनाते वक्त किस बात का ख्याल रखना चाहिए? एक टीचर की हैसियत से अगर आप कहानी सुना रहे हैं तो क्या आप कहानी किताब से पढ़कर सुनाएंगे, या फिर कहानी का हीरो कोई मशहूर शख्सियत हो, या आसान लफ्ज़ हो, जुमले छोटे हों और ज़बान शगुफ्ता हो, यानी कि साफ़ सुथरी ज़बान हो, या फिर मवाद का जो मेयार है, टॉपिक का जो स्टैंडर्ड है वो हाई लेवल होना चाहिए ताकि बच्चों को सुनने का मौका मिले। तो कहानी सुनाते वक्त किस बात का ख्याल रखना चाहिए? आसान लफ्ज़ हों, जुमले छोटे छोटे हों और ज़बान जो हो वो सादा और शगुफ्ता हो। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल कि क्लासरूम में शर्मीले तालिबे इल्मों में खुद एतमादी यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? एज ए टीचर आप बताइए क्या करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट में खुद एतमादी आए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, ठीक है,
आत्मविश्वास की भावना उसमें पैदा हो, तो आप क्या उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे, फोर्स करेंगे कि नहीं तुम बोलो, या फिर उनको ऐसे उन्मुनात और बोलने के मौके देंगे जो वो जानते हैं, यानी कि उनको ऐसा टॉपिक दे दीजिए जिनसे वो भली भांति परिचित है। जैसे तुम अपने घर में कौन कौन तुम्हारे घर में हैं, तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं, तुम शाम में कौन से खेल खेलते हो, इस तरह के टॉपिक देंगे। या फिर उनको ना बोलने पर गुस्सा का इजहार करेंगे, या फिर उनके लिए कोई ख़ास कोशिश नहीं करेंगे। तो तालिब इल्म में खुद एतमादी पैदा करने के लिए बच्चों को हमें ऐसे टॉपिक पर बोलने का मौका देना चाहिए जो वो जानते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे हम चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे, ज़बान की जो महारतें हैं, जो लैंग्वेज स्किल हैं उनको। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ज़बान की जो महारतें हैं वो 4 हैं। इनका कभी कभार तरतीब पूछ देता है कि ज़बान की जो महारतें हैं उनकी सही तरतीब बताइए। तो याद रखिएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये ज़बान की महारतों की सही तरतीब है। कुछ लोग इसे इस तरह से याद रखते हैं, LSRW, ठीक है। सुनना अगर समाअत है तो कंफ्यूज नहीं होगिएगा। सुनना यानी कि समाअत, जिसको लिसनिंग स्किल कहते हैं, हिंदी में श्रवण कौशल कहा जाता है। दूसरा है बोलना, जिसको ज़बानी इजहार भी कहते हैं, यानी कि स्पीकिंग, जिसको वाचन कहा जाता है। तीसरा है पढ़ना यानी कि ख्वानदगी, जिसको रीडिंग और पठन कहा जाता है। लिखना यानी कि तहरीर, जिसको हम लोग हिंदी में लेखन कहते हैं, अंग्रेज़ी में राइटिंग। तो ये 4 स्किल हैं, ठीक है। इसकी तरतीब कभी कभार पूछ देती है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये इसकी सही तरतीब है। अब आपसे क्या पूछता है ये आपको ध्यान रखना है। ये 2 पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सुनना और पढ़ना, ये जो महारत हैं, इनका ताल्लुक़ समझने से है। आप कोई भी चीज़ सुनते हैं तो आप इन्फॉर्मेशन को ऑब्ज़र्व करते हैं, अपने अंदर ग्रहण करते हैं। तो सुनना, ये इसका ताल्लुक़ ख़यालात को समझने से यानी कि ग्रहण करने से, और पढ़ते हैं तब भी आप इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, हासिल करते हैं, जानकारी को अपने अंदर बैठाते हैं अपने दिमाग में। तो याद रखिएगा, सुनना और पढ़ना ये 2 ऐसी स्किल हैं जिनको हम लोग तहसीली महारतें या फिर वसूली महारतें कहते हैं। इसका एक नाम अखज़ी महारत भी है। क्वेश्चन पूछा गया है अखज़ी महारत कौन कौन सी हैं, तो सुनना और पढ़ना। इसको अंग्रेजी में रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल कहते हैं, ठीक है। ग्रहण करने वाली जो कौशल है वो है सुनना और बोलना। दूसरा जो पॉइंट है उसमें ये बताया जा रहा है कि बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक़ अपनी बात और ख़यालात को दूसरे तक पहुंचाना है और उन्हें मुतासिर करने से है। यानी कि जब आप बोल रहे हैं तो जानकारी को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। लिख रहे हैं तब भी आप जानकारी को उत्पन्न कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसलिए बोलना और लिखना ये दोनों प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल हो गई, ठीक है, जिसको हम लोग तामीरी महारतें या तख्लीकी महारतें कहते हैं, ठीक है। तामीरी महारतें या तख्लीकी महारतें बोलना और लिखना है, ठीक है। अभिव्यक्त करने के जो कौशल होता है, अभिव्यक्त्यात्मक कौशल, वो आपका बोलना और लिखना होता है। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से बता रहा हूँ, सुनना और पढ़ना तहसीली, वसूली या अखज़ी महारत है। बोलना और लिखना ये तख्लीकी या फिर तामीरी महारत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं सुनना जो समाअत है, जो लिसनिंग स्किल है, उससे मुताल्लिक़ कुछ अहम पॉइंट्स। देखिए, समाअत यानी कि सुनना ज़बान के इक्तिसाब में सबसे पहली और अहम बुनियादी महारत है। लिसनिंग जो है, सुनना है, ये लैंग्वेज एक्विजिशन में, ज़बान की हुसूलियाबी में सबसे पहली और सबसे अहम बुनियादी महारत है, ठीक है। सुनने से ही हम ज़बान सीखना शुरू करते हैं। ज़बान की आमोज़िश की इब्तिदा सुनने से होती है। लैंग्वेज लर्निंग आप कैसे करते हैं, सुनते हैं तभी तो आप ज़बान सीखते हैं। समाअत यानी सुनना से मुराद एक शऊरी अमल है। सुनना कैसा अमल है, शऊरी अमल है, ठीक है। कॉन्शियस प्रोसेस है जिसमें आवाज़ को सुनने, उनकी दर्जाबंदी करने, तरतीब देने, बामानी और मुहमिल आवाज़ों
में फ़र्क करने और सुनी हुई बात को समझना शामिल है। सुनने से ही हम क्या करते हैं, कोई भी आवाज़ जो है उसमें हम दर्जा बंदी करते हैं। जैसे किसी ने बुलाया सुनो, तो आप जानेंगे कि उसने सिर्फ नॉर्मली बुलाया, लेकिन सुनो ऐसे बोल रहा है तो आप समझ जाएंगे कि अरे ये डांट के बुला रहा है। तो हम सुनने से ही क्या करते हैं, आवाज़ों की दर्जाबंदी करते हैं, तरतीब करते हैं, और बामानी है कि बेमानी है आवाज़, इसमें हम फ़र्क करते हैं। सुनी हुई बातों को हम दो तरह से समझते हैं, लफ्ज़ों की बुनियाद पर, जो लफ्ज़ अदा किए जाते हैं उनकी बुनियाद पर समझते हैं, या फिर साबिका मालूमात की बुनियाद पर हम समझते हैं, प्रीवियस नॉलेज के बेस पे। अब समाअत की दो सूरतें होती हैं। पहली है तामुलाती समाअत, जिसको इंटरेक्टिव लिसनिंग कहते हैं। जैसे आप आमने सामने अगर बात कर रहे हैं तो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो आमने सामने बात करना या टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो उधर से भी रिस्पॉन्स आ रहा है, हाँ हेलो, कुछ भी आपके बातों का जवाब दिया जा रहा है। तो तामुलाती समाअत जो है वो आमने सामने और टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान होती है। गैर तामुलाती जो समाअत है यानी कि नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग है, वो रेडियो पे होती है। रेडियो आपको बस सुनाई दे रहा है, रेडियो आपकी बात का उत्तर नहीं दे रहा है, आपकी बात पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। जैसे मैं इस वक्त आप लोगों की बात का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। और लेक्चर के दौरान सुनना, जैसे टीचर बोलता जा रहा है और आप सुन रहे हैं, और आप अगर कोई भी बात कर रहे हैं टीचर तक नहीं पहुंच रही है, टीचर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो ये गैर तामुलाती समाअत है। अब जो कंपोनेंट आप लिसनिंग हैं यानी कि समाअत के जो अज्जा हैं उनको देख लेते हैं। पहला है सुनी हुई बात से मफहूम अख्ज़ करना, ठीक है। सुनना का जो जुज़ है वो क्या है कि आप जो बात सुने उससे मफहूम निकालें, अर्थ निकालें। आवाज़ों में फ़र्क करने और पहचानने की महारत, की आवाज़ में हुक्म दिया जा रहा है या फिर आवाज़ में डांटा जा रहा है, आवाज़ में, ठीक है, सलाह दी जा रही है, इसमें आप फ़र्क करें। बातचीत की नौइयत यानी कि हुक्म, गुजारिश, सवालात, माफ़ी, मुबारकबाद वगैरह को पहचानना, ठीक है। मौजूदा सूरत हाल में साबिका मालूमात यानी कि प्रीवियस नॉलेज और हालात का इस्तेमाल करना। बोलने वाले को मुनासिब बाजरसी यानी कि फीडबैक देना, प्रति पुष्टि देना। सुनी हुई बात को दोहराने की सलाहियत, ठीक है। कोई भी बात आपने सुनी और आप उसको दोहरा ले रहे हैं तो ये क्या है, सुनने का जुज़ ही है, ठीक है। आगे बढ़ें अगले पॉइंट पे कि बेहतर समाअत के लिए तवज्जो का मरकूज़ होना यानी कंसंट्रेट होना, ध्यान को बहुत ही ज़्यादा केंद्रित रखना, गुफ्तगू का दिलचस्प होना, आवाज़ में मुनासिब उतार चढ़ाव होना, बोलने की मुनासिब रफ्तार होना और पुरसुकून माहौल होना ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी समाअत के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, पहले तो आप ध्यान लगाएं और जो कुछ भी बात हो रही है वो दिलचस्प हो, आवाज़ में मुनासिब उतार चढ़ाव हो, ठीक है। यानी ऐसा ना हो कि पहले आप खूब तेज बोलें, एक राजा था उसकी एक रानी थी, अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो इससे बच्चे तवज्जो नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ आपने बोला और कुछ अपने मुंह में ही बड़बड़ करके रह गए तो इससे बेहतर समाअत नहीं होगी, ठीक है। रफ्तार भी, ठीक है, मुनासिब होनी चाहिए। एक कछुआ और खरगोश में बाजी लग गई, आप रुक गए, खरगोश हार गया, फिर रुक गए आप, फिर आप बता रहे हैं कछुआ जीत गया, तो इस तरह से बच्चे बोर हो जाएंगे, बेहतर समाअत नहीं होगी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। अब समाअत की तदरीस कैसे करेंगे, तो तलबा में समाअत की नशोनुमा के लिए, लिसनिंग स्किल के डेवलपमेंट के लिए कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिनको हम देखते हैं। कहानी सुनाना, कहानी सुनाने से बच्चे में तख्लीकियत आती है, सृजनात्मकता, ये बात तो है, लेकिन कहानी सुनाने से बच्चों की जो लिसनिंग स्किल है वो डेवलप होती है। अल्फाज के खेल खेलना, ठीक है, कोई वोकेबलरी वाला गेम खेलिए तो बच्चे सुनेंगे, ठीक है, उसको दूसरों को सुनाएंगे या फिर उससे क्या करेंगे, मानी को अख्ज़ करेंगे। तो अल्फाज के खेल खेलने से भी हमारी लिसनिंग स्किल डेवलप होती है। नज़में
और गाने सुनाना और दोहराने की मशक से भी हमारी जो सुनने की महारत है वो डेवलप होती है। टेलीफोन और मोबाइल पे बातचीत करना, छोटी कहानी, किस्सा गोई, ड्रामा और क्विज़ वगैरह का इस्तेमाल, गुफ्तगू और सवाल जवाब का इस्तेमाल, मुख्तलिफ अल्फाज, तरकीब, लहजा को लिसानी तजर्बा के ज़रिए फ़रोग देना, ये सभी जो हैं वो समाअत को बढ़ाने के या समाअत की नशो नुमा के लिए बहुत ही अच्छी सरगर्मियां हैं। ठीक है, तो समाअत आपने समझ लिया। अब बात करेंगे स्पीकिंग यानी कि बोलना की, जिसको हम कहते हैं ज़बानी इजहार। तो ज़बान की 4 महारतों में दूसरी जो अहम बुनियादी महारत है वो बोलना है, यानी कि स्पीकिंग स्किल है। ये ज़बानी शक्ल में प्रोडक्टिव है। मैंने क्या बताया, बोलना जो है वो क्या है, आपकी तख्लीकी महारत है। ठीक है, इसको हम लोग तामीरी महारत भी कहते हैं। सुनने का रद्द अमल यानी जो कुछ आपने सुना उसका रिस्पॉन्स बोलने की सूरत में ही आता है। ठीक है, हालांकि सुनना और बोलना फितरी तौर पर नशोनुमा पाता है। सुनना और बोलना ये स्वाभाविक रूप से विकसित होता है, लेकिन सुनकर मुनासिब रद्द अमल का इजहार करना और मुनासिब लबो लहजा का अख्तियार करना भी ज़रूरी है। ठीक है, आप सुनकर सही से रिस्पॉन्स करें और मुनासिब लबो लहजा आप बोलते वक्त इस्तेमाल करें, ये एहतियात करना भी ज़रूरी है। ठीक है, जैसे क्लासरूम में एक बच्चा सो रहा था और मास्टर साहब बता रहे थे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। ठीक है, वो ऊँघा रहा था, तो मास्टर साहब ने देख लिया, फ़ौरन डांट दिया, अच्छा बताओ मैंने क्या पढ़ाया। तो उसने बोला दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो ऐसा उसने क्यों किया, क्योंकि उसने सही से सुना नहीं था। ठीक है, तो सुनना और बोलना फितरी तौर पर नशोनुमा पाते हैं, लेकिन सुनकर मुनासिब जो रद्द अमल किया जाता है वो उसके लिए हमें इजहार करना और मुनासिब लबो लहजा का अख्तियार करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखिए इस तरबियत के नतीजे में, ठीक है, ये जो बोलने की महारत है, जब हम इसको डेवलप कर देते हैं, इसको अच्छे से तरबियत देते हैं बच्चों में, तो बच्चों में क्या होता है, वो बिला झिझक बोलते हैं, एतमाद और रवानी के साथ गुफ्तगू करने की उनमें सलाहियत पैदा हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है, सुनना जब आपका अच्छा, बोलना जब आपका अच्छा हो जाता है तो दुरुस्त ज़बान में अपने दिल की बात सादा और काबिल फ़हम अंदाज से बयान करने की सलाहियत जिला पाती है और परवान चढ़ती है। ठीक है, ज़बानी इज़हार के तहत सिर्फ बोलना शामिल नहीं है, बल्कि उसमें सोचने, तख़य्युल, समाअत के तई हसासियत और तफ़हीम का अमल भी शामिल है। अब बोलने की तदरीस के मकासद क्या हैं, तो तकरीरी आवाज़ों पर कुदरत हासिल करना, बिला झिझक इज़हार ख़याल की सलाहियत पैदा करना, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ आहंग और लहजे का इस्तेमाल सिखाना, मौका महल के लिहाज से ज़बान का इस्तेमाल करना, ये सभी बोलने की तदरीस हैं। अब ज़बानी तदरीस के जो तरीक़े हैं, यानी कि बोलने की तदरीस के जो तरीक़े हैं वो क्या क्या हैं। आप बोलना बच्चों में कैसे डेवलप करेंगे, आप उनसे गुफ्तगू कराएंगे, बुलंद ख़ानी करवाएंगे, तेज़ तेज़ उनसे कोई भी सबक पढ़ाएंगे, किस्सा सुन और उनसे दोहरवाएंगे और सुनाएंगे। किस्सा सुनाना और फिर उनसे दोहराना, तो इससे बोलने की महारत डेवलप होगी। ठीक है, फ़र्ज़ी खेल में मुख्तलिफ़ किरदार अदा करने, यानी कोई भी एक, सपोज़ कर लीजिए गेम, और उसमें बच्चों को कोई एक कैरेक्टर दे दीजिए, या फिर तस्वीर पर गुफ्तगू कराना, कोई एक तस्वीर बना दीजिए और बच्चों से कहिए चलो इसके बारे में क्या जानते हो, कहानियाँ और तजर्बात सुनना, बहस मुबाहिसा करना, बैतबाजी यानी कि अशार सुनाना, त्योहारों और मेलों पर तबसरा करना, ये सभी जो हैं वो ज़बानी इज़हार की तदरीस के तरीके हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियाँ आपको देंगे, फिर इससे मुताल्लिक कुछ मारूजी सवालात डिस्कस किए जाएंगे।